आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन बेंजीन न्यूक्लियस एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे, चार ग्रुप्स की फॉर्म में। तो कौन सा ग्रुप यहाँ पे जब बेंजीन न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा तो उस ग्रुप को एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सो सबसे पहले बेंजीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें। बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो बेंजीन मॉलिक्यूल जनरली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इस वजह से ये कॉमनली जो रिएक्शन देते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और हमें क्वेश्चन में भी यही डिस्कस करना है कि कौन यहाँ पे कौन सा ग्रुप यहाँ बेंजीन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक साइनाइड ग्रुप दे रखा है और साइनाइड ग्रुप को अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये 1 पोजीशन पर साइनाइड ग्रुप अटैच कर दिया। अब हमें ये जनरली चीज़ पता है कि जो साइनाइड ग्रुप है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जब ये एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा और उस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। और साथ ही साथ जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये उस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट भी कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सो इस वजह से ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होता है। सो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है बेंजीन रिंग से, तो इस वजह से कहेंगे ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। सो अगर इन केस इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट करवाए और इसके पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो हमारी बेंजीन रिंग है जिसके अंदर एरोमेटिक सिटी प्रेजेंट थी वो यहाँ पे लूज होके इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह का। सो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया और नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, जिस वजह से कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है हमारे पास एक कार्बन ग्रुप दे रखा है एल्डिहाइड की फॉर्म में। सो इस केस के अंदर देखिए थे क्या होता है। सो इस केस के अंदर हमारे पास एक कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है और बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, साथ में एक कार्बनल ग्रुप। सो ये जो कार्बनल ग्रुप है हमारा ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। और ये जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो उस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इसी की वजह से तभी हम इसको कहते हैं कि ये भी एक टाइप ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ जब अटैच है तो उस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और अगर हम यहाँ पे देखें ये पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन एटम को डोनेट करे, क्योंकि ये कार्बन एटम इस समय एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो अपने ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, जिस वजह से ये पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट कर सकता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और पाई बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। सो जब ये पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम को डोनेट करे तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है और यहाँ पे जो एरोमेटिक सिटी बेंजीन रिंग के अंदर प्रेजेंट थी वो लूज होकर कार्बन एटम के ऊपर ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और एरोमेटिक सिटी लूज होकर एक कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे भी एक्टिवेशन ना होकर डीएक्टिवेशन ही होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे भी आराम से नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है हमारे पास एक एस्टर मॉलिक्यूल दे रखा है, अब इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। सो ये हमारा सी ऑप्शन है, इसके अंदर हमें एक कार्बन एस्टर मॉलिक्यूल दे रखा है C डबल बॉन्ड O अब इसको हम बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट करके देखते हैं जिसका स्ट्रक्चर फिर कुछ इस तरह ही बन जाएगा। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस के अंदर भी ज़्यादा है, सो इसी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि कार्बन एटम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है। और जनरली हमें ये चीज़ पता है कि जो एस्टर ग्रुप है इस समय जो कार्बन एटम से अटैच है ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के पास जो ज़्यादा होगी उसको डिक्रीज कर देगा और इसी वजह से ये उस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सो ये भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे अगर हम यहाँ पाई बॉन्ड को
यहाँ कार्बन आइटम के अंदर देखें तो उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रोफिल की तरह काम कर रहा है, और पाई बॉन्ड के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन आइटम को डोनेट कर सकता है, और ऑक्सीजन आइटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज साथ ही साथ जनरेट कर सकता है, और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी जनरेट हो जाएगा इसी के साथ। और यहाँ पे जो हमारी एरोमेटिसिटी रिटेन दी बेंजीन रिंग के अंदर, वो लूज होकर कार्बन आइटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन आइटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इस केस के अंदर भी। सो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसी वजह से कहेंगे कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से नहीं हो सकती। इसी वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ये भी एक एस्टर मॉलिक्यूल है, बट कनेक्शन जो यहाँ पे है ऑक्सीजन एलिमेंट से है, तो इस केस के अंदर देखते क्या हो सकता है। ये हमारा डी ऑप्शन है। सो डी ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो ग्रुप दे रखा है ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब इस केस के अंदर बेंजीन मॉलिक्यूल को इसको अगर हम कनेक्ट कर दे, सो पाई बॉन्ड हमारा इस तरह ही प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीजन, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आर। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर जनरेट करेगा, और साथ ही साथ कार्बन आइटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में कनेक्शन है ऑक्सीजन एलिमेंट का, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो कर पा रहा है। सो पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ना करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इस वजह से कहेंगे कि ये जो ग्रुप है इस समय एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेंजीन रिंग के साथ जो अटैच है, तो उस बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट करता है, ना कि डीएक्टिवेट। सो ये जो काम करेगा एक तरह का एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह करेगा, और ऑक्सीजन एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर सकता है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जनरेट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग के पास प्रेजेंट थी उस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ऑक्सीजन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन आइटम को डोनेट करे बॉन्ड को, तो ये पाई बॉन्ड ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन आइटम को डोनेट कर दिया, और एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, जिस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिल करैक्टर जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो गया। सो ये ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड आर। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 साइड से अटैच हो गया, तो मतलब एक ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, और पाई बॉन्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट था उसने एक कार्बन आइटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दी, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, वो भी ऑर्थो पोजीशन पे। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे भी एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिस वजह से कह सकते हैं कि जब अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, सो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे ही हमारा जो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसी कार्बन आइटम के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इस ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से इस रिंग की बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो जाएगा, और इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो चारों ऑप्शन में से जो बेंजीन न्यूक्लियोस को एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।